भारत के किसी भी त्योहार की शुरुआत और अंत लड्डू से होती है। अब देखें, दिवाली का मौका था और ऋषि सुनाक, भारतीय मूल के व्यक्ति, यहाँ पहली दफ़ा प्रधानमंत्री कोई एशियाई बना और लड्डू तो बनता है और लड्डू यहाँ बांटने भारतीय मूल के लोग पहुँचे हैं मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट स्क्वायर में, लंदन में। तो हम आपसे शुरुआत करते हैं, लड्डू लेके पहुँचे, किस किस को अभी दे पाए लड्डू? यहाँ पे जो भी आया है ये अपना रीति रिवाज है, सब लोगों को खुशी का मौका में लड्डू और या मिठाई खिलाए हैं, तो हम लोग ये खुशी का मौका सबसे बांटने के लिए यहाँ आए हैं। ओके। जब सबसे पहले आपको पता लगा कि ऋषि सुनाक बने हैं तो क्या आपके मन में बात आई? मैंने सोचा कि हम यंगस्टर्स के लिए बहुत तरक्की हो सकती है और बहुत ही मतलब इट्स लाइक दिवाली का सीजन भी है, तो दिस इज डबल खुशी न्यूज़, यू नो। मन में लड्डू फूटे हैं। मन में लड्डू फूटे हैं। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर। आप भी लड्डू का पूरा डब्बा लेके गई, खुश तो नहीं ना इतना खाया आपने? जी मैंने खाया, लेकिन 12:30 बजे हम सारे ग्रुप ने, हमारा एक ग्रुप है, 12:30 बजे हमने डिसाइड किया था कि हम जैसे ही डिक्लेयर होगा हम लोग उसी टाइम अपना पार्टी डाल देंगे। हमने पूरे 2 बजे फेसबुक पे डाल दिया था पार्टी का इन्विटेशन आप सबको आने के लिए। आप भी चलिए हमारे साथ जिमखाना, हम पहुंच गए। हमको तो पूरी रात नींद नहीं आई, 2 बजे तक हम ऐसे ही बैठे रहे। अच्छा, अब खुशी में घूमते रहेंगे। अब तो देखिए, अब हो गया कुछ समय, प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाल लिया है, लेकिन है वो ब्रिटिश मूल, तो इस लिहाज से, भारतीय होने के लिहाज से, लेकिन ब्रिटिश सरकार को उन्होंने संभाला है, किस तरह से आप इसे लेते हैं? मैं ये कहती हूँ कि वी विल बी टोटली वर्किंग फॉर द इकोनॉमी ओनली। ये इंडियंस ये ना सोचे कि उनके लिए कोई स्पेशल कोई वो निकालेंगे, रूल निकालेंगे, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। आई हैव वर्कड विद हिम 4 weeks वेरी हार्ड इन हिज कैंपेन टाइम्स, सो आई वाज विद हिम इन हिज ऑफिस फ्रॉम हॉलबोर्न। सो वो ऐसा नहीं करने वाले कि आपके लिए कोई स्पेशल रूल निकालेंगे। 200 के अराउंड हमने पॉलिसीज लिखी थी उस टाइम पे। एंड यस, इंडिया के साथ जो उनका रिलेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो ट्रेड जो खराब कर दिया इसके टाइम पे, वेनेजुएला जो खराब कर दिया, वो दोबारा से बहुत अच्छा बने। इट्स कैपेबल है, ही डज नॉट हैव अ व्हाट ही वांट बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग। ये नहीं हम सोचे कि रात में सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको भी टाइम लगेगा, बट कंट्री विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो पाउंड जो शेयर वैल्यू खराब हुई, जो मार्केट में हमारा नाम खराब हुआ है, वो थोड़ा बेटर होना शुरू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय एक बात, लेकिन देश दूसरी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश को संभालना है। आपको लगता है कि वो देश संभाल पाएंगे? और देश तो जरूर संभाल पाएंगे। मेरे पास मेरी शर्त नहीं है, लेकिन मैं अब भी कहती हूँ ही इज गोइंग टू बी वेरी फेयर। मैंने ऋषि को जो भी मैंने हस्टिंग्स के टाइम में 2-4 महीनों में देखा है और जाना है, मैंने यही देखा है कि वो सच कहने से कतराते हैं और वो फेयर माइंडेड बहुत है। So that thing will finally win the hearts of even people who are possibly thinking कि इंडियन है, इंडियन ऐसे। हमारी इंडियंस चाहे कोई भी कम्युनिटी को, मेरे मन में बहुत एक किस्म की वो होप है, बहुत मुझे लगता है कि ये सबको एक तरह से इक्वल वे में ट्रीट करेंगे, फेयर वे में ट्रीट करेंगे। और जो बेस्ट माइंड्स है, बेस्ट टैलेंट्स है, उनका पूरा रगड़ के उनको बोलेंगे सारा आपका भी जूस निकालूंगा, मैं भी अपना भी निकालता हूँ। मेहनती है और एकजुट करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया बात है। आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि सरकार खींच पाएंगे और भारतीय अलग, लेकिन जो माहौल है उसको संभाल पाएंगे? देखिए, ऋषि जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। वो सिर्फ भारतीयों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो पूरे यूके के लिए काम कर रहे हैं। तो वो सबको साथ लेके चलेंगे और वो इकोनॉमी को सुधारेंगे और सबके लिए अच्छा काम करेंगे। अगर वो इकोनॉमी को सुधार पाए, राइट, जो कि बहुत बड़ा एक इशू है, और तो हम जीत जाएंगे। और ये भी है कि अगर हम ये ठीक हो गया तो 2024 में हम अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल मेरा आपसे यहाँ पर कि मुझे ये बताइए कि क्या उनको भारतीय होने की वजह से डबल काम करना पड़ेगा, अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि अलग, कि भाई भारतीय तो ठीक है लेकिन मैं हूँ ब्रिटिश? हाँ, ये जो लोगों की सोच है वो भारतीय नहीं है, वो एक प्राउड हिंदू है और वो एक भारतीय ओरिजिन से आते हैं। हाँ, मतलब
ये लोग बोल रहे हैं कि वो इंडियन ही जो ब्रिटिश हिंदू, ओके। एंड वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है कल्चरली उनको पहले से है कि हार्ड वर्किंग है। ही डिडंट अर्न ये सिल्वर वो गोल्डन स्पून लेके पता नहीं, वो ही वर्क ऑन द रेस्टोरेंट। तो ऐसा है कि उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन है यूथ के लिए। उन्होंने जो जो बोला था अपनी कैंपेन में, जब लिस्ट ट्रस्ट के साथ में हस्टिंग में, सब कुछ प्रूव हुआ है। एंड नाउ ही इज़ कमिंग विद अ सुपर मैंडेट, फुल सपोर्ट, तो ही इज़ गोइंग टू टर्न अराउंड द इकोनॉमी, सो वी हैव अ बिग होप फ्रॉम हिम। आपकी क्या उम्मीद है उनसे, क्या चाहते हैं वो? सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉपर्टीज़ का जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हुई है पिछले टाइम, उसको सुधारेंगे। सबसे पहला उनका टारगेट वही रहेगा, वही मोटिव है, क्योंकि अभी जो कंट्री की सिचुएशन है एज़ कम्पेयर टू बिफोर है, वो काफ़ी ख़राब हुई है। और उनको एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपीरियंस भी है, तो अपने एक्सपीरियंस को इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और अपने जो भी उन्होंने कहा कि जो पछुआया है उन्होंने हस्टिंग में सुना और साथ में काम किया अपनी टीम ने, उन्होंने कहा कि जो भी उनके लिए हम अच्छा करेंगे, क्योंकि यूथ सबसे बड़ा ताकत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सी उम्मीदें हैं ऋषि सुनाक के साथ। भारतीय ओरिजिन के हैं, ये तो एक बात है, लेकिन अब सत्ता संभाल ली और सत्ता के हिसाब से जिस तरह से उन्हें काम करना है, वो उम्मीद ना सिर्फ यहाँ के देश के लिए है बल्कि सभी लोगों की उम्मीद उनके साथ जुड़ी हुई है। और बहुत ही मुश्किल काम उनके हाथ लगा है, वो उसे कारगर तरीके से कर पाएँ और अगले इलेक्शन में भी कामयाब हो, ये उम्मीद है। रवीना टंडन, आज तक, लंदन।